मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमटीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। यह वीडियो सेशन कर्क राशि के जातकों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगामी 29 मार्च को एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन इस ब्रह्मांडीय, खगोलीय और गोचरीय स्थिति में देखने को मिलेगा। वह परिवर्तन क्या है, उस परिवर्तन के प्रभाव क्या होंगे और उस परिवर्तन से कर्क राशि के जातकों के लिए क्या कुछ बदल जाएगा, सारी बातों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे और इसके गूढ़ तथ्यों को गोचरीय फल के आधार पर हम उद्घाटित करने का काम करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शनि देवता का परिवर्तन गोचरीय व्यवस्था में फलित ज्योतिष में एक बहुत ही दीर्घकालिक प्रभाव देने वाला होता है, क्योंकि शनि देवता एक ऐसे ग्रह होते हैं जो कि एक राशि में 2.5 वर्षों तक रहने का काम करते हैं। और जो शनि देवता का इम्पैक्ट होता है जातकों पर विशेष रूप पर में देखने को मिलता है, क्योंकि शनि देवता कर्म फलदाता है। कर्म जैसा व्यक्ति कोई करता है उसके हिसाब से उसको फल देने वाले जो ग्रह हैं, जो ईश्वर का विधान है, उस ईश्वरीय विधान को यह क्रियान्वित करने का काम करते हैं। इसलिए शनि देव की विशेष महत्ता मानी गई है गोचरीय व्यवस्था में, फलित ज्योतिष में। और शनि देवता चूंकि अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, अच्छे कर्म किए रहते हैं, उन सारे अच्छे कर्मों का लेखा जोखा उनके पास होता है और समय आने पर वो उस कर्मों के फल को उद्घाटित करने का काम करते हैं, देने का काम करता है। किंतु वहीं पर यदि हमारे कोई संचित बुरे कर्म हैं, उस बुरे कर्म के एवज में वो हमें दंड भी देने का काम करते हैं, तो शनि देवता एक अत्यंत ही न्यायपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, कर्म फलदाता हैं। शनि देवता कर्क राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव से चल रहे थे। अष्टम भाव कुंडली का सबसे वर्स्ट हाउस माना जाता है। अष्टम भाव ये बदलाव का भाव होता है, ये आकस्मिकता का भाव होता है, मानसिक टेंशन और डिप्रेशन का भाव होता है, निराशा का भाव होता है और हर बात में, हर जीवन के हर क्षेत्र में कंटकों और समस्याओं का भाव होता है। अब वह समस्याएं चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो अथवा हमारा भौतिक शरीर से संबंधित हो, हर प्रकार की समस्याओं का भाव अष्टम भाव होता है। इस स्थान पर शनि देव का रहना एक प्रकार से यह मान के चलें कि यह ढैया की अवस्था होती है और ढैया की अवस्था में यानी कि 2.5 वर्ष तक का यह जो समय होता है व्यक्ति के जीवन में काफ़ी कष्टप्रद जीवन देने का काम करता है। तो शनि देवता अपनी ढैया की अवस्था में अभी तक चल रहे थे, किंतु आगामी आने वाला 29 मार्च को शनि देवता अपनी ढैया की अवस्था से निकल करके और यह कर्क राशि के भाग्य स्थान में चले जाएंगे। यानी कर्क राशि के जातकों की ढैया 29 मार्च को खत्म होने का काम करेगी। आपके ऊपर जो शनि का दोष, शनि के दुष्प्रभाव, चाहे वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, कार्यों में विघ्न बाधाओं के रूप में, शत्रुगत परेशानियों के रूप में, नुकसान के रूप में, व्यावसायिक हो अथवा नौकरी और जॉब से संबंधित हो, आप देखने का काम कर रहे थे, वो स्थितियां अब आपके अनुकूल होने लगेंगी। आगामी 29 मार्च से जब शनि देवता आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे, तो भाग्य स्थान हालांकि शनि देव का पूज्य स्थान है, शनि देवता यहाँ भी उतने शुभ नहीं माने जाते। भाग्य स्थान के शनि व्यक्ति को भाग्यवान बनाते हैं, क्योंकि शनि देवता जिस भाव पे बैठते हैं, जिस भाव पर इनकी स्थिति होती है, उस भाव के लिए बहुत कुछ अच्छा करते हैं। शनि देवता जहाँ बैठे हों वहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम देने का काम करते हैं। कर्क राशि के जातकों के भाग्य स्थान पर शनि देवता का बैठ जाना यह आपके भाग्य को उत्तम बनाएगा। आपके जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं को यह दूर करने का काम करेगा। जीवन के हर क्षेत्र में शत्रुगत परेशानियों से लेकर के और आपके व्यावसायिक और कर्म क्षेत्र में आने वाली परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। और जिस कार्य में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए भाग्य की आवश्यकता होगी, पहले से ज़्यादा आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा।
पिता तुल्य लोगों से आपके संबंध अच्छे होंगे। उच्चाधिकारियों से भी आपको अच्छे संबंधों का लाभ देखने को मिलेगा। शनि देवता भाग्य स्थान पर होते हुए व्यक्ति को आस्थावान बनाते हैं, धार्मिक बनाते हैं और हर प्रकार से उसके अंदर एक प्रकार से आध्यात्मिक चेतना का संचार करने का काम करते हैं। शनि देवता एक न्यायोचित ग्रह है। कर्क राशि के जातक एक संवेदनशील पुरुष होते हैं, हर बात को न्याय की तराजू पर तौलने का काम करते हैं और जहां पर उनको अपनी गलती नजर आती है वहां पर क्षमा प्रार्थना भी कर लेते हैं। इसलिए कर्क राशि के जातकों के धर्म स्थान पर शनि देवता का पाया जाना यह आपको और ज़्यादा आध्यात्मिक और संवेदनशील बनाने का काम करेगा। अपने परिवार में, समाज में और जीवन के हर क्षेत्र में आप एक संवेदनशील पुरुष की भांति सबके सुख दुख में शामिल होंगे और आपकी जो स्वास्थ्यगत परेशानियां चली आ रही थी उन स्वास्थ्यगत परेशानियों से भी आपको इस समय निजात देखने को मिलेगा। शनि देवता के दुष्प्रभावों के चलते कर्क राशि के जातक काफ़ी दिनों से कम 2.5 साल के अंतर्गत ये मानसिक पीड़ा को झेल रहे थे, मानसिक कष्ट को झेल रहे थे। चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो उसमें समस्याएं तो आती हैं, चली जाती हैं, किंतु जब मानसिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होता है, व्यक्ति के अंदर एक निराशा का भाव घर कर जाता है तो व्यक्ति की समस्याएं बड़ी दिखने लगती हैं और ठीक यही स्थिति कर्क राशि के जातकों के साथ हो रही थी। तो शनि देवता का यह जो गोचरीय परिवर्तन है आपको उन मानसिक समस्याओं से भी लाभ दिलाने का काम करेगा और यह आपके लिए सर्वथा अनुकूल होगा। शनि देवता की दृष्टि 11 भाव पर जाएगी। 11 भाव पर शनि देवता की दृष्टि कहीं न कहीं आपके बड़े भाइयों से आप के संबंध और रिश्ते को मजबूत करने का काम करेगा। आपके लिए लाभ की स्थिति अच्छी बनेगी। बिजनेस और व्यापार, मार्केटिंग का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें बिजनेस व्यापार फलने फूलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पार्टनरशिप के बिजनेस में भी आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी और विशेष करके ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े, तांत्र विद्या के क्षेत्र से जुड़े और इस प्रकार के गूढ़ विद्याओं और रिसर्च फेलोशिप वाले जो छात्र हैं उनके लिए इस समय काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। उनका जो भी जीवन का मनोकामना है वो मनोकामनाएं पूर्ण इस समय होने का काम करेंगी। लाभ की स्थिति बढ़ेगी, आपके व्यावसायिक क्षेत्र में उन्नति होगी और इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। हालांकि 11 भाव पर शनि देवता का जो दृष्टि है कभी कभी आपके लिए यदि गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नुकसान भी देने का काम कर सकता है, क्योंकि शनि देवता की दृष्टि कभी कभी चोट भी देती है। तो इसके लिए आपको हर इन्वेस्टमेंट, हर व्यय बहुत ही सोच समझ करके करने की आवश्यकता होती है। शनि देवता की दृष्टि जब भाग्य स्थान पर होंगे तो इनकी दृष्टि तृतीय स्थान पर भी जाएगी। यह आपके साहस का है, शौर्य का है, पराक्रम का है, छोटे भाइयों का भाव है, आपका उत्साह, आत्मबल का भाव है। तो इस समय जो आपका उत्साह, आत्मबल, साहस, शौर्य और पराक्रम कुछ कमतर दिख रहा था, अपने आप को आप कम करके आंक रहे थे, आपका आत्मबल उस स्तर तक नहीं पनप रहा था जहां तक कि उसे होना चाहिए, हर कार्य में अपने आप को अक्षम पा रहे थे। इन सारी स्थितियों में बदलाव होगा और कर्क राशि के जातकों के जीवन में हर प्रकार से उनके आत्मबल का सहयोग मिलेगा। एक आत्मबली पुरुष के भांति आत्मविकास की तरफ आप उन्मुख होंगे और इसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आपके कार्यों का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलताएं आपको देखने को मिलेंगी। परिश्रम तो करेंगे, संघर्ष तो करेंगे, उन संघर्षों के एवज में परिणाम भी आपके लिए शानदार होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि देवता की दृष्टि 6ठे भाव पर जाएगी। शत्रुगत परेशानियां आपको कुछ हद तक हो सकती हैं। हालांकि पिछले काल से जो चली आ रही आपकी शत्रुगत परेशानियां हैं, उन शत्रुगत परेशानियों में आपको विजयश्री देखने को मिलेगी। कोई कोर्ट केस हो, मुकदमा हो, वो चला आ रहा है, उसकी स्थितियां दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हैं। तो इस समय शनि देवता जब आपके शत्रु स्थान पर
रोग ऋण के स्थान पर दृष्टिपात करेंगे तो उन स्थान पर दृष्टिपात करते हुए उस मुकदमे में आपको विजय श्री दिलाने का काम कर सकते हैं। कोई दीर्घकाल से रोग चला आ रहा है, कोई कर्ज की स्थिति चली आ रही है, उस कर्ज और रोग की स्थिति पर आपको विजय श्री देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर के शनि देवता आपके इस गोचरीय परिवर्तन के बाद काफी कुछ आपके अनुकूल परिणाम देने का काम करेंगे, जिसका कि आपके जीवन में काफी कुछ लाभ देखने को मिलेगा। शनि देवता के आशीर्वाद के लिए, उनको खुश करते रहने के लिए आप हनुमत आराधना करते रहें, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते रहें और हर प्रकार से शनिदेव हनुमान जी की कृपा से आपके लिए पूर्ण फल प्रदान करने का काम करेगा। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन अवश्य दबा दें। धन्यवाद।